नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों। और आज हम जो 2014 के अंदर पीएचडी हिस्ट्री का पेपर हुआ था वो हम लेके आए हैं। हमारे एक दो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि डीएसएसबी के पेपर लेके आएँ, तो आज हम 2014 का पेपर यहाँ डाल रहे हैं। तो अब सीधा लेट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है 101, यानी कि 200 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो 101 से स्टार्ट है। तो पहला जो क्वेश्चन आया है, आदि मानव ने पहले इनमें से क्या सीखा था। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। तो हमें इससे जो सीखा था, जैसे आदि मानव, तो वो सीखा था आग जगाना, यानी कि आग उत्पन्न करना। सेकंड देखिए, आधुनिक जो प्रकार का मानव था होमो सेपियंस किस युग में पाया गया। तो ऑप्शन आप देखिए एक बार, मैं इसका आंसर लगाऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऊर्ध्व पुराणाश्रम युग, इसका राइट आंसर दोस्तों। 103 देखिए, जो पुराश्रमी मनुष्य का जीवन निर्वाह होता था, तो इनमें से कौन से दोस्तों। तो एक तो शिकार इसमें हो जाएगा, खेती और एक अन्न संग्रह। लेकिन इसमें हमने क्या है, ऑप्शन वाइज इनमें समूह लगाना है। तो इसमें जो समूह दिया गया है वह है बनेगा 1, 3 और 4। तो इसका डी जो इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 104 देखिए, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो इस वर्ष पुराणाश्रमी जो पाषाण औजार खोज निकाले थे, तो वो जिसका राइट आंसर है वो है 1863 के अंदर इसने खोज की थी इन औजारों की। तो इसमें क्या है, हमने 105 के अंदर क्या है, जोड़ी बनानी है। तो जोड़ी जो बनाएंगे वो देखिए, इसका जो राइट आंसर वैसे डी है। तो डी के हिसाब से हम इनकी मैचिंग कर लेंगे। अगर हम मैचिंग करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी दोस्तों, तो हम इसका डी के हिसाब से मैचिंग कर लेंगे। और 106 में हमने जो जोड़ी सही नहीं है वो हमने देखनी है। जो बाकी 3 जोड़ियाँ सही दी गई हैं और डी गलत है, तो डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है, ये इंग्लिश में है साथ में। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया गया, एक दावा है और एक कारण है। यानी कि ए दावा होगा, ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे 107 से लेके 111 तक है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन है ये। तो इनके अंदर जो ए दावा है और आर कारण है, और ये ऑप्शन इनमें से हमने देखने हैं। 4 जो ऑप्शन है ये सही है, जैसे हमारे नेट में आते हैं ये सही है। इनमें से 4 हमें ये देखने हैं कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा। तो 107 देखिए, दावा हिमालय पर्वतमाला या सिंधु गंगा नदी के पठारों को भीड़ से भरा एक विशाल पानी से सिंचित उद्यान बनाने के लिए जिम्मेवार है, और एशियाई खानाबदोशी का यही कारण था। तो ये दावा था पहले और ये कारण दिया गया है। तो अब हमें क्या देखना है, दोनों देखने हैं पहले, सही होते हैं ये नहीं। अगर हमें कारण देखने हैं तो पीछे क्योंकि लगा के हम कारणों को जान सकते हैं कि ये कारण इसका सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर जो है जो नीचे वाला कारण है इसकी ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका 20 का राइट आंसर बन रहा है, 107 का 20 का राइट आंसर है। आप ये देखिए ऊपर 108 देखिए, कांस्य युग में नगरीकरण हुआ, और जो कारण है, क्योंकि कांस्य युग में नगरीकरण हुआ क्योंकि धनवान और गरीबों के बीच असमानता बढ़ी। तो ये भी दोनों सही हैं, कारण भी सही है और दावा भी सही है, लेकिन कोई ठोस, क्योंकि ये इसको अच्छे से व्यक्त नहीं कर रहा, तो इसका भी राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई मेन कारण नहीं था। 109 देखिए, दावा देखिए, असल में अहर आहार है, या ये सॉरी दोस्तों आहार लिखा पता नहीं अहर लिखा, अहर सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का करते थे। क्योंकि कारण देखिए, क्योंकि अहर को लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने से प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला अवगत है। ये अहर लिखा है दोस्तों, ये अहर है जो ताम्र पाषाणिक स्थल था, उसके बारे में हमसे ये पूछ रहा है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे और ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सही कारण इसको व्यक्त कर रहा है। हम इसको देखते हैं तो, क्योंकि ये क्या है, कर्म जो इसकी कला से अवगत है धातु प्रगलन की, जो आहार संस्कृति में मिले हैं। तो ये दावा और ये कारण दोनों सही हैं, और ये कारण भी इसको सही से व्यक्त कर रहा है इस चीज़ को। तो ये ऑप्शन सही रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण। 110 देखिए, इंडीज़ लोग धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि देखिए, क्योंकि उनके पास धात्विक सिक्के बनाने की तकनीक नहीं थी। तो जो 110 का जो राइट आंसर है वह सही है दोस्तों,
इसका भी राइट आंसर ए रहेगा, यानी कि ए सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। और यही पुख्ता कारण था इसके लिए, दावे के जो मैच कर रहा है दावे को, तो ये सही कारण है इसके लिए। 111 देखिए, इंडीज़ लोग जो थे देवी माता को पूजते थे, ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो कारण देखिए क्या है, इंडीज़ के कई स्थानों से क्या है, इंडीज़ के लोग जो उत्खनन के से जो हमें मिलता है कि वहाँ मातृ देवी की मृण मूर्ति को पूजते थे, यानी कि उत्खनन में हमें वहाँ से मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये भी दोस्तों दोनों सही हैं, और दावा भी पूरा पूरा जो कारण के साथ अटैच है, यानी कि दोनों सही हैं, रीज़न भी इसका। 112 देखिए, इनमें से किस तरह के हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो जो समानता इसमें पाई जाती है दोस्तों, नगर आयोजन मेन रहेगा, और जैसे इसका आंसर मोहर भी है, तो ये क्वेश्चन शायद पीछे से भी इसका सबको आंसर मिला होगा, क्योंकि मोहर में भी क्या है, सेम सारी जगह मिली है, और नगर आयोजन भी मोस्टली समानता थी। तो इसका जो दोनों ही आंसर रहेंगे सी और डी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए, तो वह स्थान था गुजरात। दोस्तों में पता है कि या तो पाकिस्तान में ज़्यादा स्थान मिले हैं, या इंडिया के अंदर जो मिला है गुजरात के अंदर मोस्टली इसके स्थान मिले हैं। 114 देखिए, इंडीज लोग जो घाटी लोगों उनके द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाया गया जो धातु था, वो पूछा है हमसे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कांसा। कांसा उपयोग में लाया गया था ज़्यादा वहाँ से। तो इंग्लिश में भी है, तो हम हिंदी में ही देखेंगे। 115 देखिए, इंडीज़ लिपि का अर्थ निकालने का जो काम किया था वह किसने किया था। दोस्तों ये थे आई महादेवन। इन्होंने कंप्यूटर से इस लिपि को पढ़ने के यानी कि घोषणा कर दी थी कि मैंने इस लिपि को पढ़ लिया है। 116 देखिए, निम्न में से कौन इंडीज़ या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है। इजिप्ट भी है, मेसोपोटामिया भी है, सुमेर भी है, ग्रीक नहीं है, तो ग्रीक ही हमारा राइट आंसर है डी। 117 देखिए, हड़प्पा जो जीवन का जो पहलू जो हड़प्पा व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर हमें मालूम है, तो वह क्या है। दोस्तों इसमें हमसे आंसर इन्होंने पूछा है, तो आप एक बार ऑप्शन इसके देखिए। जिसका राइट आंसर है ग्रामीण जीवन। इसके बारे में क्या है, आप क्वेश्चन पढ़िए। हड़प्पा जीवन का एक पहलू जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार तो था ग्रामीण जीवन, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत ये नहीं के बराबर ही हमें पता चलता है, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता जो थी नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी दोस्तों। तो 118 देखिए, इनमें से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। मध्य एशिया जो दिया था मैक्स मूलर, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य एशिया, मैं से मध्य एशिया, मैं से मैक्स मूलर। तो 10 राजाओं की जो लड़ाई इस नदी के तट पर हुई थी, वो थी रावी नदी। ये हमें याद रखना है कि ये रावी नदी थी। 120 देखिए, किस नदी का नाम जो अस्किनी था। जो अस्किनी हमें नाम मिलता है वैदिक युग के अंदर, वो मिलता है चेनाब नदी का। सी इसका राइट आंसर है। निम्न वेदों में सबसे पुराना वेद हमें पता है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। जो जोड़ी हमें बनानी है इसके अंदर, तो ए का जो है कल्प, जो धर्म कल्प रहेगा, धर्म विधि निरुक्त रहेगा, यानी कि उच्चारण। और जो व्याकरण है, व्याकरण का व्याकरण से शिक्षा, यानी कि डी का जो रहेगा व्युत्पत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है 122 का जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं 123, वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषय के लिए उपयोग किया जाता है। जो वेदांत शब्द है तो ये उपनिषद के लिए यूज़ किया जाता है। उपनिषद इसका राइट आंसर है। 124 देखिए, ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अगन्या, यानी कि जिसे मारा नहीं जा सकता है, किसको कह रहा है ये, तो ये गाय को कहते हैं अगन्या, यानी कि ना मारे जाने। इसके लिए काफ़ी क्या था, इसको अगर मार देते थे तो काफ़ी, यानी कि उस टाइम में दंड मिलता था उस टाइम पे। तो 125 देखिए, बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है। जो बड़े बलिदानों के बारे में बताता है, तो कौन सा वो सूत्र है इनमें से, तो यह है सी सूत्र। ये सूल सूत्र या पता नहीं, ये सूत्र लिखा हुआ दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है। सूल तो 4th पे है। 126 देखिए, इनका हमें क्या करना है, जोड़ी बनानी है।
तो ए का जो रहेगा सूत जो है उसको सारथी वर्ग में आता था। और जो ये तक्षण है बढ़ाई था। और बागदूद ये कर संग्राहक थे, ये संग्रहिणी खजांची को बोला जाता था। तो जो इसका राइट आंसर है 126 का वो है सी। 127 देखिए, जोती हुई जमीन को जो वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो यह थी उर्वर भूमि, इसको बोलते थे। 127 का ए रहेगा। 128 देखिए, समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इसमें बनाया गया है। जो समाज के 4 जो प्रकार हैं वो सबसे पहले में ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त में मिलते हैं, 9वां 10वां मंडल है। 129 देखिए, प्रोफेसर जैकोबी है, उनका जो मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया है। ऋग्वेद तो इन्होंने जैकोबी ने बताया है कि ऋग्वेद को ईसा पूर्व का तीसरा मिलिया में लिखा गया है, इनका मत ये है। 130 देखिए, किस किताब में जो ब्याज पर पैसे उधार लेने की क्या है निंदा की गई है, तो यह किसके अंदर की गई है निंदा, तो यह धर्म सूत्र के अंदर की गई है निंदा, ये हमें याद रखना है। पुराणों के अनुसार जो मगध राजवंश का संस्थापक कौन था, तो यह जो शासक था यह बिंबिसार था। नेक्स्ट देखते हैं, जो नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, ये हमें पता है, घनानंद था। ये नवनंद में इनको बोला जाता है, 9 भाई थे इनसे पहले जो हुए। 133 देखिए, ईसा पूर्व जो 3री सदी में आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो हमें इसके बारे में पता है, ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। जैन परंपरा के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं उनके जो समकालीन कौन माने जाते हैं, तो वो कृष्ण को माना जाता है इनके समकालीन। 134 का जो ए राइट आंसर है। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं, हमें पता है, इनको दिगंबर बोला जाता है, जो दिगंबर इनके मेन वो थे। 136 देखिए, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था इनमें से, तो भगवान बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ इनका नाम था। 136 का जो राइट आंसर ए है। बुद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने वाला पहला शाही राजा कौन था, तो जो पहला शाही राजा था वो था बिंदुसार, क्योंकि इनके समकालीन ही थे वो। कौन सी परिषद में अधिगम पिटक की रचना हुई, जो अधिगम पिटक है हमारा वो पाटलिपुत्र परिषद जो अशोक के टाइम पे हुई थी, इस समय क्या है इसकी रचना हुई थी। मैं डिटेल नहीं दे रहा दोस्तों क्योंकि वीडियो हमारी लंबी चली जाएगी। बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को कैसे वर्णित किया जाता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था, जो दक्षिण में नहीं था वह था पल्लव इसका राइट आंसर है 140 का बी। 141 देखिए, किस मौर्य राजा ने अपने सिंहासन छोड़ दिया था और जैन बना था, ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भद्रबाहु के साथ जब अकाल पड़ता है तो दक्षिण में चले जाते हैं और जैन बन जाते हैं, तो हमें इनके गुरु का नाम याद रखना है, भद्रबाहु था। 142 देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, वो हमसे पूछा है कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सी चीज़ हमसे पूछ रहे हैं। वह मौर्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक प्रबंध है, तो सही पूछा है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि ये मौर्यों के बारे में ना होकर ये समस्त जो भी राजा बनता था उसकी नीति वगैरह इसके अंदर दी गई हैं, तो ये स्पेशल मौर्य से संबंध नहीं रखता, तो ये गलत है। उसका काल और स्रोत विवाद के परिपूर्ण तरह से साबित हुआ है, ये भी सही है 2 दोस्तों। और वह 15 अधिकरण में विभाजित किया गया था, इसमें थोड़ा मुझे भी दोस्तों डाउट है, क्योंकि आंसर की में जो दिया गया है इसका आंसर वो 2 और 4 दिया गया है। दुर्भाग्यवश किसी और स्रोत से उसके सबूत की जो परिपुष्टि नहीं की गई। इसके जो राइट आंसर दोस्तों दिया गया है 2 और 4 जो सही कोड है, लेकिन मुझे इसका थर्ड भी लग रहा है कि वह 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन आप एक बार बुक से ज़रूर देखिए ताकि आपकी ये मेमोरी में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट कहीं भी अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें याद हो जाएगा। ये आपके लिए है दोस्तों, आप इसको खुद देखिए एक बार सारे क्वेश्चन को। हाँ, इसका आंसर ये ए दिया गया है। और एक बार 143 देखिए, जो मौर्य लोक सेवकों का आम नाम था क्या था, जो इनका आम नाम था वह था महामात्र, इनको बोला जाता था। जो धम्म चक्र के बारे में जो सही संख्या के जो आरों को
चिह्नित की जाती है वह कौन सी है? तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है वो डी है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगभग लग रहा है ये 22 थी, 22 और 20 में से एक थी। तो आप ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म करिए, ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है। 145 देखिए, कौटिल्य ने जो उपयोग किया हुआ जो शब्द धर्मस्त्य है, धर्मस्त्य हमें पता है कि न्यायालय को बोला जाता था, न्यायालय कचहरी, कचहरी को। तो नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का रोम से व्यापार का सबूत की जो खुदाई है कहाँ से मिलती है? तो कौन सी जगह थी? ये हमसे पूछा गया है कि वो रोम के व्यापार का सबूत कहाँ से मिला है। तो ये मिला है अरिकमेडु और अल गुलमगल, ये ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अरिकमेडु तो बहुत बार पूछा जाता है। और उनकी जोड़ी हमसे पूछी गई है दोस्तों कि किसकी कौन सी जोड़ी बनेगी। तो जो हल्का है सोपन वसाव दत्ता बनेगा, असव घोष का जो बनेगा सारीपुत्ती प्रकरण बनेगा, सारीपुत्र जो प्रकरण है, पतंजलि का महाभाष्य, और जो भास का बनेगा गाथा सप्तशती। शायद दोस्तों मुझे भी इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न लग रही है, एक बार मैं इसका राइट आंसर देख लेता हूँ। 147 का जो डी दिया गया है आंसर, तो डी में ए का 2, बी का 3 और जो सी का दिया गया है, सी का 1 दिया गया है दोस्तों। तो मुझे भी डाउट था इसके अंदर, और डी का 4 दिया गया। तो ये हम सही कर लेते हैं दोस्तों, मुझे भी इसमें लगा था कि ये गलत मैं कर रहा हूँ, तो सॉरी दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। असव घोष का तो सारीपुत्र प्रकरण ही रहेगा, पतंजलि का महाभाष्य रहेगा, और ये हल्का ये गाथा सप्तशती हो जाएगा, भास की स्वपन वसाव दत्ता। तो ये करेक्ट रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर डी। मुझे भी डाउट लगा था, मैंने एक बार आंसर देख लिया इसका। 148 देखिए, जो सती का जो अभिलेख मिला है 510 ईस्वी का, ये मिला है एमपी से, इराऊ से मिला है। एरण इसको बोलते हैं, एरण अभिलेख एमपी से मिलता है। ये गोपराज जिसमें मर जाता है, ये पहला सती उल्लेख है। ये नेट के अंदर भी आया हुआ है, 2020 का जो अभी पेपर हुआ है इसके अंदर भी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन था, वहाँ भी ये दिया गया था। 149 देखिए, कौन सी लौकिक रचना राम का सिलोन पर आक्रमण का वर्णन करती है, यानी कि श्रीलंका पर जो आक्रमण का वर्णन करती है? तो जिसका राइट आंसर है वह है सेतु, ये बंधु है। जो संगम साहित्य की भाषा पूछी गई है कौन सी थी? तो जिसका राइट आंसर है वह है सी, तमिल इसकी भाषा थी। चट्टान कर जो काट कर बनाया गया 2 मंजिला विहार है, यह कहाँ है? तो यह कार्ले में है। प्रशस्ति क्या होती है? या राज प्रशंसा होती है। व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में जो साधारण सिक्के थे वो कोड़ी इसको बोलते थे, कोड़ी। जो सौराष्ट्र का जो सुदर्शन सरोवर है वो किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था पुष्यगुप्त, यानी कि चंद्र, ये वहाँ का उस टाइम पे गवर्नर था, तो इसका मेन नाम आएगा। वैसे चंद्रगुप्त ने बनवाया था इसको, बनवाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही है, लेकिन जो आंसर दिया गया है पुष्यगुप्त दिया गया है दोस्तों। तो कौन से वाकटक शासक ने चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी से शादी की? तो यह थे रुद्रसेन सेकंड। इन्होंने क्या किया था, शकों को फिर मिलके हराया था दोनों ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ये थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, तो इन्होंने क्या किया था, बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए थे शकों के हारने पर। तो बेगार को जो गुप्त काल में क्या कहते थे, तो विशिष्टि बेगार बोला जाता था। ए इसका राइट आंसर है। कल्याण की राज तरंगिणी हमें पता है कश्मीर पर लिखी गई है, बी। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे पर विजयनगर शहर स्थापित है, तो यह था तुंगभद्रा नदी थी। सातवाहन शासक जो संस्थापक था वो था सिमुक, सिमुक बोलते हैं, सिमुक दिया गया है। जो आखिरी पांड्यन साम्राज्य इसमें विलीन हो गया, जो आखिरकार, सॉरी दोस्तों, आखिरकार पांड्या साम्राज्य, जो पांड्या साम्राज्य है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात है। तो 160 का जो राइट आंसर ए है। 161 देखिए, और जो राष्ट्रकूट थे वो इनके उत्तराधिकारी थे। जो राष्ट्रकूट किनके उत्तराधिकारी थे?
किनके बाद और गद्दी पर बैठे, तो वो थे कल्याणी के चालुक्यों के बाद क्या है उत्तराधिकारी बनते हैं उनके। तो एलोहल में जो मंदिर मिले हैं वो हमसे पूछे हैं, तो कौन से मंदिर मिले हैं, तो ये नहीं मिला है, ये 2 3 4 5 ये सब मिले हैं। आपको नाम याद करने हैं इनके एक बार। जो खजुराहो के जो मंदिर हैं किसने बनवाए थे, तो खजुराहो के मंदिर को हमें पता है ये बनवाए थे चंदेला शासकों ने। कौन से मुस्लिम हमलावर के साथ अलबरूनी आया था, ये गजनी, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। इनमें से कौन से कुलीन के साथ रजिया निकट थी, तो ये हमें पता है जलालुद्दीन याकूत था ये। नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर के हमले के समय भारत में तुगलक राजवंश था दोस्तों। 167 देखिए, प्रशासन में शेरशाह का अकबर का जो अग्रदूत क्यों मानते हैं, उसकी प्रशासन नीतियाँ अकबर ने अपनाई, ये सही है, यही इसका आंसर है। चित्तौड़ का अमूल्य स्तंभ कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। लाख बख्श ऐबक को बोलते हैं। अहमद शाह अब्दाली का कुल जो दुर्रे दुरानी इसको बोला जाता है, दुर्रे दुरानी वंश का था ये। कृष्ण देव राय संबंध रखता था तुलु देवतुल्य यानी कि देवतुल, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे भी। 172 देखिए, बहमनी सुल्तान जिसने राजधानी क्या थी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी थी, तो यह कौन सा शासक था हमसे पूछा है, तो यह था महमूद शाह। शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे वो हमसे पूछे गए हैं, कौन से पहले था कौन से बाद में था, तो पहले पे संभाजी आए, फिर शिवाजी सेकंड आए, नहीं सॉरी दोस्तों, पहले पे आएंगे संभाजी, फिर आएंगे राजा राम, और फिर जो आएंगे शिवाजी थर्ड, और उसके बाद आएंगे शाहू, और फिर राम राजा जो 5th पे आएंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से बनेगा ए, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। शिवाजी सेकंड को तो राजा राम की जो पत्नी ताराबाई है वो बिठाती है, फिर शाहू लास्ट में होते हैं। 174 देखिए, पेशवा का जो पेशवा घर का संस्थापक यानी कि ये बालाजी विश्वनाथ था, जिसने क्या थे पेशवाई को क्या किया था, पैतृक बना दिया था। तो ये उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। 174 का जो राइट आंसर है वह है सी। जब्ती पद्धति के अंतर्गत अत्यधिक उपजाऊ जमीन का वर्गीकरण होता था, तो उसमें जो होता था सबसे पहले ज़मीन इनमें पूछी गई है वो कौन सी थी, तो वह थी पोलज ज़मीन, यानी कि जो पहले पे आती थी ये काफ़ी उपजाऊ होती थी। ये फर्स्ट इसमें ऑप्शन हमसे पूछा है। वह सुकोड़ी गाँव पहुँचता है 1498 के अंदर कालीकट पे, जमोरिन शासक था मौके पर। 177 देखिए, फ्रांस जो हमसे पूछा गया है कि किसने इसकी जोड़ियाँ हमें बनानी है एक बार, तो कौन सी जोड़ी बनेगी वो हम देखते हैं। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, तो ये इसकी जो पॉलिसी थी यह थी ब्लू वाटर यानी कि नीले पानी की नीति इसकी थी। और नेक्स्ट देखते हैं, जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क की थी अपने देशवासियों को भारतीय स्त्री से शादी करने की प्रोत्साहित करना, तो इसकी मैचिंग इससे रहेगी। और जो नीना जो कुन्हा था इसने किया था जसुई संत फ्रांसिस्को जयवीर इसके साथ भारत आया था नैनो डी कुन्हा के साथ, तो इसका 4 रहेगा। और अल्फांसो डी सोजा ये क्या था, पुर्तगाली राजधानी को चीन से गोवा ले गया दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इसके बारे में कि कोचीन से गोवा 1530 के अंदर ये गोवा को वो बना देते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो इसका जो इसके हिसाब से राइट आंसर रहेगा वह रहेगा, देख लेते हैं हम, वो रहेगा ए। गुरु नानक की जो धर्म संकल्पना थी वह थी तीव्र व्यवहारिक भी थी, नीति परक भी थी, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। 179 देखिए, 179 दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई, यह बनवाई थी शाहजहां ने। 180 देखिए, तानसेन का जो वास्तविक नाम था वह था रामतनु पांडे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। आधुनिक जो स्थानिक स्वशासन प्रेरित जो प्रारंभ किया था वह था रिपन।
किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित हो गई थी? वैसे तो किसके कार्यकाल में जो भारत की राजधानी जो थी दिल्ली, ये ऐसे हार्डिंग के टाइम में क्या घोषणा ज़रूर हुई थी, लेकिन जब स्थानांतरित हुई थी तो वैसे इसका आंसर बी होना चाहिए और इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया। वैसे 183 का हार्डिंग के टाइम में घोषणा जरूर हुई थी दोस्तों, लेकिन जो ये राजधानी बनती है तो ये चैम्प्सफोर्ड के शायद चैम्प्सफोर्ड इसका आंसर हो सकता है। ये भी आप चेक करिए एक बार, क्योंकि 1921-22 के अंदर ही क्या है, राजधानी के अंदर अंग्रेज आते हैं, यानी कि स्थानांतरण तो ज़रूर हो जाता है हार्डिंग्स के टाइम में। वैसे इसका हार्डिंग्स भी हो सकता है आंसर, एक बार आप इसको ज़रूर चेक कीजिए, आपके लिए है ये। जो रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्ज़ाम में कहीं भी आगे नेक्स्ट के लिए, ये हमें ज़रूर याद रखना है। इसका था 1934 राइट आंसर। जो नील दर्पण का नाटक है उसका रचयिता पूछा गया है, तो ये थे दीनबंधु मित्रा। स्ट्रेची आयोग जो था वो हमें पता है वो अकाल से संबंधित था, 1898। वेदों के पीछे जाइए ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, तो वेदों के बारे में इन्होंने ज़्यादा बोला था। जो मजदूर संघ नियम पारित किए गए थे 1926 के अंदर, रानी का घोषणा पत्र जो 1858 में ये हुआ था सितंबर के महीने में। अगर इन ऑप्शन को देखते हैं तो जो भारत में 1916 में कितने होम रूल लीग संघ बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे 2, एक एनी बेसेंट का और एक तिलक का। तिलक पहले बनाते हैं, एनी बेसेंट बाद में बनाती है। 191 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन 1927, खिलाफत आंदोलन जो था 1920, ये मंटेंग्यू 1919। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। INA पर मुकदमा जो चलाया गया, नेट में क्वेश्चन आया दोस्तों 2020 के अंदर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, लाल किला दिल्ली। पंचवर्षीय योजना के पीछे प्रमुख उत्पादक जो प्रेरक था, कौन सा देश था? ये था रूस था। और 194 ये हमने देखना है, इसका राइट आंसर दिए गए है डी। ये मैच कर लीजिएगा दोस्तों, लंबी वीडियो बन रही है काफ़ी, इसलिए मैं शॉर्ट में चला गया। किस वर्ष जो चीन ने तिब्बत को हड़प लिया? जो चीन ने तिब्बत को हड़पा था 1950 के अंदर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ था 1969 के अंदर। हिंद स्वराज किसने लिखी? तो ये हिंद स्वराज लिखने वाले थे गांधी जी, डी। पंडित नेहरू इसमें विश्वास करते थे, ये करते थे प्रौढ़ मताधिकार के अंदर। तो दोस्तों ये हमने अभी 198 देख लिए हैं। अब क्या करते हैं, हम DSSP के और भी पेपर लेके आएंगे, और हम आप एस्टेट के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के एस्टेट के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमारे हर एक एग्ज़ाम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों, और आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हम लेक्चर सीरीज चलाने वाले हैं बढ़िया वाली। जो भारतीय कृषि की विशेषता है वह क्या है? तो यह है जीविका आधारित हमारी विशेषता है कृषि की, भारतीय कृषि की। तो भारत और चीना के बीच कौन से प्रदेश के बारे में विवाद था? चाइना के, हमें पता है ये तिब्बत के ऊपर विवाद था, डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे हमारा कंटेंट। और अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप बताइए दोस्तों, मैं उसको सुधारूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, लाइक भी कीजिए वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।